आज का हमारा विषय है स्कूल्स ऑफ जुरिस्प्रूडेंस में नेचुरल लॉ थ्योरी यानी प्राकृतिक विधिशास्त्र, वो भी इंडियन पर्सपेक्टिव के साथ। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। एक, जुरिस्प्रूडेंस में नेचुरल लॉ क्या है? नेचुरल लॉ स्कूल एक ऐसी सोच है जो मानती है कि कुछ कानून इंसानी समाज से भी पहले से हैं। यह कानून नैतिकता, मॉरालिटी, धर्म और प्रकृति, नेचर से आते हैं, न कि किसी पार्लियामेंट या गवर्नमेंट से। इन सिंपल टर्म्स, देयर इज अ लॉ अबव मैन मेड लॉ, यानी इंसानों द्वारा बनाए गए कानून से ऊपर एक नैतिक और प्राकृतिक नियम भी होता है जिसे बदला नहीं जा सकता। 2. ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ का इतिहास बहुत पुराना है। वेस्टर्न फिलॉसफी में इसके प्रमुख थिंकर्स हैं सोक्रेट्स, जिन्होंने कहा कि सही गलत का ज्ञान आत्मा में है। प्लेटो, जिन्होंने आइडियल जस्टिस की बात की। एरिस्टोटल, जो बोले कि नेचर के अनुसार जीवन सबसे श्रेष्ठ है। फिर आए सेंट थॉमस अक्विनास, जिन्होंने डिवाइन लॉ और रीजन को जोड़ा। और फिर जॉन लॉक और राउस्यू, जिनकी सोच से ह्यूमन राइट्स और मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस बने। 3. नेचुरल लॉ की कोर बिलीफ्स क्या है? नेचुरल लॉ स्कूल ये मानती है कि कुछ मोरल प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल होते हैं, जैसे जस्टिस, फेयरनेस, इक्वालिटी। हर व्यक्ति को कुछ इनहेरेंट राइट्स मिलते हैं, जैसे जीवन, स्वतंत्रता, सम्मान। अगर कोई कानून इन मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ जाता है तो वो कानून कहलाने के लायक नहीं। एग्जाम्पल, अगर कोई सरकार स्लेवरी को लीगल कर दे, नेचुरल लॉ कहेगा ये कानून नहीं हो सकता क्योंकि यह मानव गरिमा के खिलाफ है। 4. इंडियन पर्सपेक्टिव, नेचुरल लॉ इन एंशिएंट इंडिया। अब आइए भारत के परिप्रेक्ष्य पर्सपेक्टिव से बात करें। भारत में नेचुरल लॉ कोई नई सोच नहीं है। ऋग्वेदा, उपनिषद्स और मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में हमें नेचुरल जस्टिस और धर्म के सिद्धांत मिलते हैं। रीता और धर्मा, ये दो कॉन्सेप्ट्स नेचुरल लॉ के इंडियन वर्जन्स कहे जा सकते हैं। रीता का मतलब है कॉस्मिक ऑर्डर, ब्रह्मांड का स्वाभाविक नियम। धर्मा मतलब जो सही है, जो न्यायसंगत है। यह सिर्फ धार्मिक नहीं, सामाजिक और नैतिक भी है। इंडियन थॉट हमेशा से ये मानती रही है कि सत्य और धर्म ही सर्वोच्च कानून है। 5. मॉडर्न इंडिया में नेचुरल लॉ का प्रभाव। भारत के संविधान और न्याय प्रणाली पर नेचुरल लॉ का गहरा प्रभाव पड़ा है। फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये जॉन लॉक की नेचुरल राइट्स थ्योरी से प्रेरित हैं। प्रियम्बल में जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये नेचुरल लॉ वैल्यूज हैं। आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, इसका इंटरप्रिटेशन नेचुरल लॉ के प्रिंसिपल्स के अनुसार हुआ है। याद कीजिए, मनेका गांधी वी यूनियन ऑफ इंडिया 1978। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राइट टू लाइफ सिर्फ फिजिकल सर्वाइवल नहीं बल्कि ह्यूमन डिग्निटी का भी हिस्सा है। यह सोच बिल्कुल नेचुरल लॉ की है कि कुछ राइट्स डिवाइन हैं और नॉन नेगोशिएबल हैं। 6. नेचुरल लॉ वर्सेस पॉजिटिव लॉ, फर्क क्या है? पॉजिटिव लॉ कहता है लॉ इज व्हाट इज रिटन बाय द स्टेट, यानी जो पार्लियामेंट बनाती है वही कानून है। लेकिन नेचुरल लॉ कहता है लॉ इज नॉट वैलिड इफ इट गोज अगेंस्ट रीजन और मॉरालिटी। उदाहरण के लिए, हिटलर ने जो कानून बनाए वो टेक्निकली लीगल थे, लेकिन नेचुरल लॉ कहता है कि वे न्यायसंगत नहीं थे, इसलिए वो कानून नहीं माने जा सकते। 7. इंडियन जुडिशरी एंड नेचुरल लॉ, कुछ महत्वपूर्ण केस। 1. केशवानंदा भारती वी, स्टेट ऑफ केरला 1973।
कोर्ट ने कहा कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बदला नहीं जा सकता क्योंकि कुछ प्रिंसिपल्स एटर्नल हैं, जैसे डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, ये नेचुरल लॉ से प्रभावित विचार हैं। 2 नाज फाउंडेशन केस 2009 होमोसेक्सुअलिटी पर कोर्ट ने कहा कि डिग्निटी और प्राइवेसी नेचुरल राइट्स हैं, कोई कानून उन्हें वायलेट नहीं कर सकता। 3 जस्टिस के एस पुत्तास्वामी वी यूनियन ऑफ इंडिया राइट टू प्राइवेसी 2017। कोर्ट ने प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट माना क्योंकि यह ह्यूमन डिग्निटी और लिबर्टी का हिस्सा है जो नेचुरल लॉ वैल्यूज हैं। 8 नेचुरल लॉ इन इंडियन स्क्रिप्चर्स, कुछ उदाहरण। महाभारत में युधिष्ठिर कहते हैं, धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। रामायण में श्री राम अपने पिता का वचन निभाते हैं, भले ही वह राजगद्दी छोड़नी पड़े क्योंकि वो धर्म को सर्वोपरि मानते हैं। अशोकास एडिक्ट्स में भी नेचुरल जस्टिस और अहिंसा का जिक्र मिलता है। 9 समरी। नेचुरल लॉ स्कूल मानती है कि कानून का आधार सिर्फ सरकार नहीं, नैतिकता और इंसानियत भी है। कुछ यूनिवर्सल राइट्स हर व्यक्ति के पास होते हैं, चाहे सरकार उन्हें दे या नहीं। भारतीय संस्कृति और संविधान दोनों में नेचुरल लॉ की गहरी जड़ें हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में यह सोच दिखाई देती है।